नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक सांख्यिकी की नींव रखी और सांख्यिकी को भारत में वैज्ञानिक मान्यता दिलाई, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का औजार भी बनाया और देश के आर्थिक विकास की दिशा तय की। एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने भारत को डेटा के माध्यम से विकास की दिशा दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की, जिन्हें प्यार से लोग भारतीय सांख्यिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ। वे एक प्रतिष्ठित ब्रह्म समाजी परिवार से थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्रह्मोस बॉयज स्कूल और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में हुई, जहां उन्होंने फिजिक्स में बीएससी किया। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सांख्यिकी में प्रवेश। जब वे भारत लौटे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बने, लेकिन एक पत्रिका बायोमेट्रिका पढ़ने के बाद उनका ध्यान स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की ओर गया और यहीं से शुरू हुई एक नए युग की शुरुआत, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना। 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की और 1933 में संख्या नामक सांख्यिकी जर्नल शुरू किया। उनका मानना था कि सांख्यिकी केवल गणित नहीं बल्कि प्रभावी निर्णय लेने का विज्ञान है। महान शोध और महालनोबिस डिस्टेंस। महान वैज्ञानिक पीसी महालनोबिस ने D² या महालनोबिस डिस्टेंस का विकास किया, जो आज भी क्लस्टर एनालिसिस, फिशर मॉडल और मशीन लर्निंग तक में उपयोग होता है। उन्होंने एंग्लो इंडियंस पर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के जरिए इसका प्रयोग किया और मानव विविधता को समझने का प्रयास किया। आर्थिक योजना में योगदान। दूसरी पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस 1950 में भारत सरकार के मानद सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किए गए। उन्होंने CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की नींव रखी और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 61 है, को डिजाइन किया, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा गया। इस मॉडल में उन्होंने भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। उनकी दूरदर्शिता को दुनिया ने पहचाना। वे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करते रहे। रोनाल्ड फिशर, JBS हेल्डन, हेलेन एस बर्वे जैसे वैज्ञानिक ISI आते और चर्चा करते। महालनोबिस ने भारत में जातियों, जनजातियों और नस्लीय मिश्रण पर गहन सांख्यिकीय अध्ययन किए। उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया, यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल सर्वे जैसे परियोजना पर काम किए, जो भारत में मानव विविधता और जातीय अध्ययन की नींव बने। महान विचारक और मानवीय वैज्ञानिक। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने सांख्यिकी को एक मानवीय और सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा। उनका मानना था सांख्यिकी का वैज्ञानिक उन्नति और मानव कल्याण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मस्ट हैव ए क्लियरली डिफाइंड पर्पस, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। सम्मान और विरासत। 1968 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में भारत सरकार हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने आंकड़ों को शब्दों से ज़्यादा ताकतवर बना दिया। उनकी दूरदृष्टि, कार्य, एथिक और साहस ने भारत में सांख्यिकी क्रांति लाई और उन्होंने हमें सिखाया कि डाटा सिर्फ संख्या नहीं, विकास की दिशा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।